संटू प्रसाद अपनी 25 साल की पत्नी गुड्डी देवी को कहता है कि चलो तुमको साइकिल से घुमाने ले चलते हैं। गुड्डी देवी एकदम खुश हो जाती है कि पतिदेव हमको साइकिल से घुमाने ले जा रहे हैं। और उसके बाद संटू प्रसाद जब अपनी पत्नी को साइकिल से घुमाने लेकर बाहर जाता है तो वो उसको गन्ने के खेत में ले जाता है। और गन्ने के खेत में संटू प्रसाद के 3 दोस्त पहले से ही गुड्डी देवी का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद संटू प्रसाद गमछा से अपनी पत्नी का गला घोंटता है। उसके दोस्त गला घोंटने में मदद करते हैं और गला घोंटने के वक्त जब गुड्डी देवी को सांस नहीं आ रहा था तब गुड्डी देवी बेहोश हो गई। संटू प्रसाद और उसके दोस्तों को लगा कि लड़की तो मर गई है और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि संटू प्रसाद का अफेयर उसकी ही भाभी के साथ था और उसकी पत्नी गुड्डी देवी इस बात का विरोध करती थी कि तुम अपने भाभी के साथ अवैध संबंध नहीं रख सकते हो। इसीलिए अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए संटू प्रसाद ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत संटू प्रसाद ने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो बेहोश हो गई थी। संटू को लगा कि वो मर गई है, वो लोग वहां से चले गए और उसके बाद बीवी बच गई। वो पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार की एक ऐसी फर्नीचर की कंपनी है जो आपको बहुत ही कम पैसों में अच्छा फर्नीचर देती है। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो ये आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर और देते हैं। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ आपको फ्रिज कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं। और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके चलते ये लोग अच्छा प्रोडक्ट भी कम दाम में दे पाते हैं। अब लौटते हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना के संटू प्रसाद और गुड्डू देवी के कहानी पर। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई ये लड़की 25 साल की गुड्डी देवी है। 9 साल पहले इसकी शादी होती है संटू प्रसाद के नाम के एक आदमी से। इनकी एक 4 साल की बेटी है और शादी समय सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 साल पहले की बात है, संटू प्रसाद का अफेयर होता है उसकी भाभी के साथ और गुड्डी देवी को यह सब मालूम पड़ जाता है। अब जब गुड्डी देवी को सब कुछ मालूम पड़ता है तब वो अपने पति को यह सब काम करने से मना करती है। वो रोकती है, टोकती है, कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और रोक टोक से संटू प्रसाद इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाता है। यही तस्वीर है। अस्पताल में गुड्डी देवी का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब जब संटू प्रसाद अपनी बीवी को मारने का प्लान बना लेता है तब वो अपनी बीवी को कहता है कि चलो तुमको आज घुमा कर लाते हैं। बीवी को वो साइकिल पर बैठाता है और 70 घाट पुल के पास ले आता है। वहीं पर गन्ना का एक खेत है, वो उसके भीतर अपनी बीवी को लेकर जाता है। वहां पर संटू के 3 दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे। संटू के दोस्त और संटू खुद मिलकर अपनी बीवी का गला घोंटते हैं गमछा से और जब उसकी बीवी बेहोश हो जाती है तब उसको लगता है कि बीवी तो मर गई। असलियत यह होता है कि उसकी बीवी जिंदा थी। वो लोग उसको छोड़कर वहीं पर भाग जाते हैं और गांव वाले फिर फोन करते हैं 112 पर। डायल 112 की पुलिस आती है। उस लड़की का प्राथमिक उपचार होता है, फिर उसको रेफर किया जाता है पटना और फिलहाल वो ठीक है। अब जब वो ठीक हो गई है तो पूरी कहानी बताती है कि कैसे 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उसके पति का अफेयर उसके भाभी से हुआ और भाभी के प्यार के चक्कर में वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा है। बाकी पुलिस वाले कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, गुड्डी देवी को इंसाफ मिलेगा। संटू प्रसाद अभी नहीं मिल रहा है, वो अपने उसके 3 दोस्त भी नहीं मिल रहे हैं और जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को मारने का प्रयास किया, अगर ये सब प्रूफ हो जाता है तो समझिए कि उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे कट जाएगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।